Hello everyone, welcome to my channel. So today we will do crop production and management from your grade 8 science NCERT textbook. This is our part 1 video. This is part 1. We will we will do this chapter in two parts, okay? So let's get started with the chapter now. Okay. Paheli and Bhujo went to their uncle's house. Paheli and Pujo, दो बच्चे थे, went to their uncle's house during summer vacation. वो समर वेकेशन के टाइम उनके अंकल के हाउस गए थे. Their uncle, उनके अंकल थे, is a farmer. वो फार्मर थे. One day they saw, एक दिन उन्होंने देखा, कुछ टूल्स देखे उन्होंने. Which type of tools they saw? They saw खुरपी, सिकल, शॉवल, प्लो. क्या क्या देखा उन्होंने? खुरपी, सिकल, शॉवल, प्लो, ये सब उन्होंने देखा. फिर वो सब ये पहली बार देख रहे थे. उनके मन में क्वेश्चन आया कि आई वॉन्ट टू नो, मैं जानना चाहता हूँ कि ये टूल्स को कहाँ और कैसे यूज़ करते हैं. तो चलिए हम भी देखते हैं कि इन टूल्स को कहाँ और कैसे यूज़ करते हैं. You have learned that all living organisms required food. ये आपने पढ़ा हुआ है कि all living organisms required food. सभी और living organisms को food चाहिए. Plants can make their own food. Plants हैं जो वो अपना food खुद से बना सकते हैं. Can you recall how green plants synthesize their own food? क्या आपको ये याद आ रहा है कि ग्रीन प्लांट्स अपना फूड कैसे बनाते थे? यस, हमें पता है कि ग्रीन प्लांट्स अपना फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस से बनाते थे. ओके. एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन नॉट मेक देयर ओन फूड. एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस एज वेल कैन नॉट मेक देयर ओन फूड. वो अपना फूड नहीं बना सकते. सो वेयर डू एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम? तो एनिमल्स अपना फूड कहाँ से लेते हैं? इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे. ओके. चलिए पहले ये क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं. बट फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाई डू वी हैव टू ईट फूड? ये सब जानने से पहले हमें फूड क्यों चाहिए? हमें पता है हमें फूड क्यों चाहिए. यस, हम सबको पता होगा, फिर भी पढ़ लेते हैं. You already know that energy from the food is utilized by organisms for carrying out their various body functions such as digestion, respiration and excretion. आपको पता है कि एनर्जी जोन सी फूड से हमें मिलती है, जोन सी एनर्जी हम फूड खाते हैं, वो एनर्जी को हम यूटिलाइज करते हैं और हम कुछ अपने वेरियस फंक्शंस के लिए उसको हम यूज़ करते हैं. कौन कौन से फंक्शंस? डाइजेशन, रेस्पायरेशन एंड एक्सक्रीशन. वी गेट अवर फूड फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स बोथ. हमें अपना फूड प्लांट से भी मिलता है और एनिमल से, दोनों से मिलता है हमें अपना फूड. सो लेट मी चेंज द पेन कलर हियर. ओके. तो एक भूजो का क्वेश्चन आया. सिंस वी ऑल नीड फूड, हम सबको फूड चाहिए, हाउ कैन वी प्रोवाइड फूड टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन अवर कंट्री? तो हम इतने सारे पीपल्स को हमारी कंट्री में फूड कैसे रिक्वायर करें? ये तो सोचने की बात है कि हमें पता है कि हमें सबको फूड चाहिए, पर हमारी कंट्री, हमारे देश में, हमारी पूरी दुनिया में इतने सारे लोग हैं, तो हम उनको फूड प्रोवाइड कैसे करें? चलिए देखते हैं कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं. अब ये पहेली आंसर देती है. पहेली इज आंसरिंग दैट फूड हैज टू बी प्रोड्यूस्ड ऑन अ लार्ज स्केल. फूड को लार्ज स्केल में प्रोड्यूस करना पड़ेगा. जैसे, रुकिए एक सेकेंड. ये हमारे पास पूरी कंट्री है, ठीक है. अगर यहाँ पर ही अकेला क्रॉप उगाया जाए तो ये तो पूरा सफिशिएंट नहीं होगा पूरी कंट्री के लिए.
क्या सिर्फ अगर हम यहाँ पर क्रॉप उगा दें तो ये पूरी कंट्री के लिए सफिशेंट होगा? आप कहेंगे नो, तो हमें फूड को लार्ज स्केल में प्रोड्यूस करना पड़ेगा, तभी फूड पूरी कंट्री को सफिशेंट होगा। ऐसे ही हमें फूड को पूरे, अगर हमें पूरे वर्ल्ड में थोड़ा करना है, पूरी दुनिया में, तो हमें फूड को बहुत लार्ज क्वांटिटी में जनरेट करना होगा, या फिर फूड को हमें प्रोड्यूस करना होगा। चलिए, इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड फॉर अ लार्ज पॉपुलेशन, लेट मी चेंज द पेन कलर, इट्स नॉट नाइस कलर, ओके। इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड फॉर अ लार्ज पॉपुलेशन, तो अगर हमें बहुत सारी पॉपुलेशन को फूड प्रोवाइड करना है तो ये हम क्या कैसे कर सकते हैं? रेगुलर प्रोडक्शन, हर रोज़ प्रोडक्शन से, और प्रॉपर मैनेजमेंट से, ढंग तरह अच्छी सी मैनेजमेंट से हम फूड को प्रोवाइड कर सकते हैं पूरी कंट्री में और अ लार्ज स्केल में। और डिस्ट्रीब्यूशन इज़ नेसेसरी, और डिस्ट्रीब्यूशन भी नेसेसरी है। ओके, अब हम पढ़ते हैं एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। यहाँ से हमारा चैप्टर थोड़ा सा होगा शुरू। ओके, ओके, let me start. Till 10,000 BCE, till 10,000 BCE, people were nomadic. People क्या थे? वो nomadic थे. They were wandering from groups from one place to another in search of food and shelter. वो यहाँ से वहाँ भटकते रहते थे फूड और शेल्टर के लिए। वो क्या खाते थे? वो रो फ्रूट्स खाते थे, वेजिटेबल्स खाते थे। फिर वो उन्होंने हंटिंग एनिमल्स को भी शुरू कर दिया था फूड के लिए। लेटर दे कुड कल्टिवेट लैंड एंड प्रोड्यूस राइस। फिर उन्होंने क्या किया? उन्होंने लैंड को कल्टिवेट करना शुरू कर दिया और उन्होंने राइस को प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया, और वीट और अदर टाइप ऑफ क्रॉप्स एज वेल। यहाँ से एग्रीकल्चर की शुरुआत हुई। यहाँ से एग्रीकल्चर, यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है एग्रीकल्चर, यहाँ से ही एग्रीकल्चर की शुरुआत हुई। ठीक है, ये हमें कुछ स्टोरी बताई गई है कि 10,000 BCE पहले पीपल थे वो नोमैडिक थे। पीपल वर नोमैडिक, और वो यहाँ से वहाँ भटकते थे इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर, फूड और शेल्टर के लिए। वो रो फ्रूट्स खाते थे, वेजिटेबल्स, और हंटिंग भी करते थे एनिमल्स की। तो फिर उन्होंने क्या किया? उन्होंने लैंड को कल्टीवेट करना शुरू किया। वो वहाँ पर राइस उगाते, वीट उगाते और बहुत सारे क्रॉप्स। यहाँ से एग्रीकल्चर की शुरुआत हुई। ये हमें यहाँ तक, ये हमें एग्रीकल्चर की शुरुआत के बारे में बताया गया है। ठीक है, अब हम अच्छी तरह से पढ़ते हैं। यहाँ पर क्रॉप की डेफिनेशन दी गई है, पढ़ लेते हैं। When the plants of same kind are grown and cultivated at on a large scale at one place on a large scale is known as crop. जब when the plants of the same kind, एक ही टाइप के प्लांट्स जब कल्टीवेट किए जाते हैं और एक ही जगह पर और बहुत सारी लार्ज स्केल पर कल्टीवेट किए जाते हैं, उन्हें क्रॉप कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल क्रॉप ऑफ वीट दैट all the plants grown in that field are of wheat। ये हमें कुछ एग्जाम्पल दी गई है। इसमें हमें क्रॉप की डेफिनेशन के बारे में बताया गया है। क्या होती है डेफिनेशन? ये आपको लर्न करनी पड़ेगी। when the plants of same kind are cultivated at one place on a large scale is called a crop. Okay, you already know that crops are of different types like cereals, vegetables and fruits। ये आपको पता है कि क्रॉप्स डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जैसे सीरियल्स, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स, ये आपको पता है। These can be classified on the basis of season in which they grow। ये सीजन्स पर क्लासीफाई किए जाते हैं कि कौन से सीजन में कौन सा प्लांट है वो ग्रो करेगा। ओके, उसके बाद
क्योंकि हमारी इंडिया कंट्री है, हमारी जो सी इंडियन कंट्री है वो बहुत वास्ट है। इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री। द क्लाइमेटिक कंडीशंस लाइक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल वेरी फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। सो इसमें क्या बताया गया है कि इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री। इंडिया एक वास्ट कंट्री है। द क्लाइमेटिक कंडीशंस लाइक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल वेरी फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। अकॉर्डिंगली देयर इज़ अ रिच, अब आगे पढ़ते हैं। अकॉर्डिंगली देयर इज अ रिच वेराइटी, देयर देयर इज अ रिच वेराइटी ऑफ, देयर इज अ oops there is a rich variety of crops grown in different parts of country. Despite their diversity, two broad cultivate cropping patterns can be identified. So इंडिया हमारी क्या है, एक वास्ट कंट्री है। अकॉर्डिंग फिर अगर उसमें अलग अलग सीजन्स भी होंगे, ऐसे तो नहीं कि बस सारे क्रॉप्स एक ही सीजन में ग्रो किए जाएं। इट्स नॉट पॉसिबल। यस, तो इंडिया कौन सी कंट्री है? इंडिया इज अ वास्ट कंट्री। इंडिया, सॉरी, हाँ, इंडिया इज अ वास्ट कंट्री। द क्लाइमेटिक कंडीशंस लाइक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल वेरी फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। ये सारी क्लाइमेटिक कंडीशंस एक रीजन से अनदर रीजन तक वेरी करती रहती हैं। अकॉर्डिंगली देयर इज अ रिच वैरायटी ऑफ क्रॉप्स। अकॉर्डिंगली यहाँ पर हमारे इंडिया में बहुत सारी वैरायटी है क्रॉप्स की, वो डिफरेंट डाइवर्सिटी से बिलोंग करते हैं। यहाँ पर अब 2 टाइप्स के क्रॉप्स बताए गए हैं हमें। ओके, फर्स्टली हमारे पास आते हैं खारिफ क्रॉप। द क्रॉप्स विच आर सोन इन रेनी सीजन आर कॉल्ड खारिफ क्रॉप्स। जोन से क्रॉप्स रेनी सीजन में सो किए जाते हैं, सो मतलब बोना, उनके बीज बोए जाते हैं, उन्हें हम कहते हैं खारिफ क्रॉप। द क्रॉप्स विच आर सोन इन रेनी सीजन, ओके, द रेनी सीजन इन इंडिया इज जनरली फ्रॉम जून टू सितंबर। इंडिया में जो सा रेनी सीजन है वो कब तक होता है? जून से सितंबर तक। सो इनकी कुछ एग्जांपल्स भी हैं। पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट एंड कॉटन आर खारिफ क्रॉप। ये सभी खारिफ क्रॉप्स हैं। एक बार और पढ़ देते हैं। द क्रॉप्स विच आर sown in rainy season are called kharif crops. The rainy season, the okay, the rainy season in India is generally from जून टू सितंबर। पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट, कॉटन, ये सभी एग्जांपल्स हैं खारिफ क्रॉप की। ओके, अब आगे बात करते हैं। अब इसके बाद आ जाते हैं हमारे राबी क्रॉप्स। द क्रॉप्स विच आर ग्रोन इन विंटर सीजन, जो उनसे विंटर सीजन में ग्रो किए जाते हैं। विंटर सीजन कब तक होता है? अक्टूबर से मार्च तक। उसको कहते हैं राबी क्रॉप्स। एग्जाम्पल ऑफ राबी क्रॉप कौन कौन सी हैं? एक तो वीट है, मस्टर्ड, पी, लिनसीड। एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। Rabi crops. The crops which are grown in winter season, October to March, are called Rabi crops. Example of Rabi crops are wheat, gram, pea, mustard, and linseed. Okay. उसके बाद आगे आ जाते हैं। Besides, these pulses and vegetables are grown during summer at any places, at many places. इनको छोड़कर पल्सेस और वेजिटेबल्स हैं वो बहुत सारी ड्यूरिंग समर बहुत सारी जगह पर ग्रो की जाती हैं। तो ये भूजो का क्वेश्चन है, वाई पैडी कांट बी ग्रोन इन विंटर सीजन। इसने पूछा कि पैडी मतलब राइस विंटर सीजन में क्यों नहीं ग्रो कर सकते। फिर पहेली बताती है पैडी रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ वाटर, देयरफॉर इट इज ग्रोन ओनली इन रेनी सीजन। तो पैडी को बहुत सारा पानी चाहिए होता है, तो इसीलिए वो रेनी सीजन में ग्रो की जाती है। तो मैं आपको कुछ एग्जांपल्स भी दिखा देती हूँ क्रॉप
खरीफ और राबी क्रॉप्स की। ओके, मेरे पास वो पीडीएफ होगा, मैं देख लेती हूँ एक बार, एक सेकंड, एक सेकंड रुकिए। यस, हियर इट इज। सो हमारे पास फर्स्ट, रुक जाइए, हाँ हाँ, फर्स्टली हमारे पास ये क्रॉप की एग्जांपल दी गई है। ये कौन सी है हमारे पास? ये हमें राइस क्रॉप दी गई है। ये देखिए, यहाँ पर हमें राइस क्रॉप दी गई है। आपको सब यहाँ पर क्रॉप्स दिख रही है ना सर, सारी राइस की ही क्रॉप्स हैं। ऐसे नहीं कि कहीं पर हमने वीट की क्रॉप लगा दी, कहीं पर हमने पैडी की क्रॉप, कहीं पर हमने वीट की क्रॉप लगा दी, जैसे यहाँ पर वीट उगा दी, यहाँ पर सोयाबीन उगा दी, यहाँ पर मेज, ऐसे नहीं। ये सारी की सारी, ये सारी की सारी जोन सी हैं, ये हमारी राइस क्रॉप्स ही हैं। ये सारा है जो राइस क्रॉप का ही मैदान है, ये राइस क्रॉप का अड्डा है, ये समझ लीजिए आप। ओके, उसके बाद ये आ गई हमारे पास मेज। मेज हमें एग्जांपल दी गई है खारिफ क्रॉप की। ये खारिफ क्रॉप है। ओ माय गॉड, सॉरी, मैं चेंज कर लेती हूँ इसे। ये हमें क्या दी गई है? ये हमें मेज दी गई है। मेज कौन सी क्रॉप है? खारिफ क्रॉप है। आप इस मेज की इमेज देख पा रहे हैं, ये रही हमारी प्यारी सी मेज। ये सारी हमारी मेज है। उसके बाद आगे आ जाते हैं। ये हमारे पास है वीट। वीट 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 अराबी क्रॉप। हमें अब यहाँ पर वीट की बारी है। ठीक है, ये आपको सारा वीट का ही मैदान है, ये सारा वीट का ही अड्डा है। ओके, आगे आ जाते हैं। ये दोबारा से वीट आ गई। ओके, हम दोबारा से अपना वो वाला पीडीएफ खोल लेते हैं। यस, यहाँ पर हमने ये पढ़ लिया था, अब यहाँ पर आ गए हैं। एक सेकेंड, एक सेकेंड। Cultivation of crop involves several activities undertaken by farmers over a period of time. You may find that these activities are similar to those carried out by gardener over ever you when you grow ornamental places in your house. These activities or tasks are referred। इसमें हमें क्या बताया गया है? इसमें हमें बताया गया है कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप इन्वॉल्व सेवरल एक्टिविटीज़। कल्टीवेशन क्रॉप्स की बहुत सारी एक्टिविटीज़ कंटेन करती हैं। ये जो सी एक्टिविटीज़ है वो फार्मर्स अंडरटेक करते हैं पीरियड ऑफ टाइम में। जैसे फार्मर को एक दिन नहीं लगता, बहुत टाइम लगता है उनको ये एक्टिविटीज़ के लिए। आपने ये भी देखा होगा कि आप इसको गार्डनर से भी मतलब मेल कर सकते हैं। जैसे गार्डनर पहले मिट्टी को अच्छी तरह से साफ खोदता है, सही करता है, फिर क्रॉप उगाता है। वो पूरा हमारा मतलब उसका ध्यान रखता है हमारे गार्डन का। ऐसे ही जो सा फार्मर है वो हमारी वो उसके क्रॉप का अच्छी तरह से ख्याल रखता है, उसकी फील्ड का। ओके, तो ये तो आपको समझ आ गया होगा। ओके, उसके बाद इन एक्टिविटीज़ को हम क्या कहते हैं? इन एक्टिविटीज़ को हम क्या कहते हैं? दीज एक्टिविटीज़ आर नोन एज एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। ये एक्टिविटीज़ एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस होती हैं। इतना क्लियर होगा? इतना क्लियर हो गया होगा। ओके, अब हम बात कर लेते हैं इनकी। ये एक्टिविटीज़ हमें दी गई हैं। फर्स्ट है हमारे पास प्रेपरेशन ऑफ सॉइल, देन सोइंग, adding manure and fertilizers, irrigation, protection from weeds, harvesting and storage। एक बार और देख लेते हैं। Let me change the pen color. Preparation of soil, sowing, adding manure and fertilizers, irrigation, protection from weeds, harvesting and storage। इन एक्टिविटीज़ को पहले क्या कहते हैं? इन एक्टिविटीज़ को कहते हैं एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। कौन कौन सी एक्टिविटीज़ आ गई इसमें? प्रेपरेशन ऑफ सॉइल, सोइंग,
adding manures and fertilizers, irrigation, protection from weeds, हार्वेस्टिंग एंड स्टोरेज। तो अब हम अगली अगली पार्ट में हम क्या पढ़ेंगे? अगले पार्ट में हम पढ़ेंगे प्रेपरेशन ऑफ सॉइल। हम पूरा इस पार्ट में तो हमने पूरी इंट्रोडक्शन की है। अगले पार्ट में हम क्या करेंगे? हम ये सारी एक्टिविटीज़ करेंगे। ये सारी एक्टिविटीज़ को अच्छी तरह से पढ़ेंगे। मेरे पास पीडीएफ भी है। ये सारी पहले हम एक्टिविटीज़ को पढ़ेंगे। उसके बाद ये एक्टिविटीज़ पढ़ लेने के बाद कुछ थोड़ी सी इम्पोर्टेंट टर्म्स है वो पढ़ लेंगे। फिर उसके बाद मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे दूंगी रिलेटेड टू दिस चैप्टर, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस। सो आई होप you like the video. Please like, share and subscribe my channel. Please like, share and subscribe to my channel. And we also have Telegram channel. The link of Telegram channel is given in the description box below. So do join that channel also. और प्लीज़ ये जो उनसे आपको घंटी दिख रही है, ये जो उनसे आपको घंटी दिख रही है, इसको भी क्लिक कर दीजिएगा। जब भी मैं कोई भी वीडियो डालूंगी तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलेगा। सो प्लीज़ press this bell icon. Press this bell icon to get every notification. So thank you. Thank you for watching my video. और अगले पार्ट में हम ये पूरा चैप्टर कवर कर लेंगे और इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है, फिर हम थोड़ी सी एक्सरसाइजेस भी करेंगे इस चैप्टर की, जैसे ये आपको ये दिख रही है ना, ये सारी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। ठीक है, बहुत मज़ा आएगा करने में। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग and please like, share and subscribe. I am saying you again and again. Please like, share and subscribe to my channel and please press the bell icon. Thank you. Bye bye.